नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से उसे अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए थे सीएम, और तकनीकी खराबी की वजह से वापस आ गया हेलीकॉप्टर। दोबारा अब रवाना हुए हैं सीएम धामी। प्रदेश अध्यक्ष और रक्षा राज्य मंत्री साथ में मौजूद हैं। तो तकनीकी खराबी के बाद हेलीपैड वापस आए थे और फिर दोबारा से उसे ठीक किया गया और फिर रवाना हुए हैं सीएम। बेहद ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, और आपको पता है कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है आज से। किसानों ने रविवार को मुजफ्फरनगर में महापंचायत की। साफ कहा है कि 2022 में होने वाले चुनाव में यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। इस पर सीएम धामी ने कहा है कि वो खुद किसान हैं, लेकिन कुछ लोग किसानों को वोट मानकर काम कर रहे हैं। हम किसानों को अपना अंग मानते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि सरकार किसानों से पूछ रही है, कोई कमी हो तो बताइए। उन्होंने कहा, सरकार किसानों के हितों का ख्याल रख रही है। किसानों के रुख को कांग्रेस ने सही बताया। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी का कहना है कि नाराजगी बीजेपी की गलत नीतियों का ही नतीजा है। कि मैं स्वयं किसान परिवार से हूं, किसानों की पीड़ा को समझता हूं, और जो किसानों की बात है, कुछ लोग किसानों के लिए केवल और केवल जो है उनको वोट मानकर काम कर रहे हैं। हम किसानों को अपने परिवार का अंग मानकर काम कर रहे हैं। कि ऐसा है, हम सब लोग किसान हैं और पता नहीं गलतफहमियां कहां से हो गई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गलतफहमी नहीं होगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा, जल्दी मामले सुलझ जाएंगे। कल मुजफ्फरनगर में किसानों द्वारा महापंचायत की गई। लाखों की संख्या में वहां किसान भाई वहां पर उसमें सम्मिलित हुए और एक निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का काम करेंगे। ये निर्णय अपने आप में किसानों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार की परिणति है। सीएम धामी ने पर्यटन को लेकर ट्वीट किया और कहा है कि उत्तराखंड राज्य पर्यटन की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। कोविड-19 महामारी का ज्यादातर प्रभाव भी इसी क्षेत्र पर पड़ा है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों और व्यवसायियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। ये जन जन की सरकार समाज के अंतिम छोर पर खड़े हर व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए, पर्यटन को लेकर जो है मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, और पर्यटन यहाँ पर रोजगार का बहुत बड़ा जरिया है। प्रभावित हुआ कोविड की वजह से, उन्होंने इसका जिक्र किया और इसके उत्थान के लिए काम किया जाएगा। और जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, आपने देखा कि लॉकडाउन में उसके बाद भी जिस तरह से प्रभाव पड़ा, उन्होंने आर्थिक पैकेज की मांग भी की कई बार। तो मुख्यमंत्री दरअसल इस व्यवसाय से जुड़े जो कारोबारी हैं उनकी नाराजगी को भी दूर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पर्यटन क्षेत्र जो है वो सुधर जाएगा। अल्मोड़ा में सीएम के कार्यक्रम का विरोध करने जा रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर सीएम का विरोध करने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह उधर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, और मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं में राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, ऐसी भी बातें कही जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक शिष्टाचार भेंट थी। दिल्ली दौरे पर उमेश शर्मा काऊ की बात करेंगे। रायपुर में विवाद के बाद वो पहुंचे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से भी मुलाकात हुई है। मंत्री धन सिंह से उनका विवाद जो है वो चल रहा है। कुछ पदाधिकारियों से भी उनकी नाराजगी है, और ये नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई कि वो दिल्ली आ गए शिकायत करने, कहा जा रहा है। गीतकार जावेद अख्तर द्वारा आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तालिबानियों से तुलना करने पर बीजेपी कार्यकर्ता भड़क उठे हैं। बीजेपी की यूथ विंग ने लेंसटाउन चौक पर जावेद अख्तर का पुतला फूंका, प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा जावेद अख्तर के लिए 7 सितंबर का मुंबई से कराची का इंडिया का टिकट भी बुक कराया गया। संगठन की तुलना अगर तालिबान से की जाए तो ऐसे व्यक्ति को इस देश में नहीं रहना चाहिए। और युवा मोर्चा आज हमने एक टिकट भी एयर टिकट बनवाई है उनके लिए, कि अगर उनको इस देश के अंदर बहुत समस्या लगती है, देश के लोगों को समस्या है, तो आप पाकिस्तान में जाके रहिए। कल हमने वो टिकट कराई है, 7 तारीख की टिकट है मुंबई से कराची की। तो हम चाहते हैं कि जावेद अख्तर जी इस देश से छोड़कर पाकिस्तान में रहें।
समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव को लेकर खासी गंभीर नजर आ रही है। पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हल्द्वानी में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। एसपी के प्रवक्ता और प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने 13 बिंदुओं का संकल्प पत्र जारी किया और कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से छल किया। दोनों ही पार्टियां उत्तराखंड के सपनों को पूरा करने में नाकाम रही हैं। इसी वजह से एसपी उत्तराखंड को एक राजनीतिक विकल्प देना चाहती है। हुआ है वो जो उद्देश्य था उत्तराखंड राज्य बनाने का, उसमें इन दोनों राजनीतिक दलों ने सत्ता के रहते बंदरबाट किया है। उत्तराखंड में कोई अस्थायी सरकार नहीं बन पा रही है, अस्थिरता बनी हुई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ये चाहेगी, उत्तराखंड के निवासियों से अपील हम करते हैं कि उत्तराखंड में एक अवसर दिया जाए वैकल्पिक विचारधारा को। और उधर रुद्रप्रयाग से विधायक भरत चौधरी ने अपने ऊपर लगाए गए ठेकेदारी के आरोप पर पलटवार किया है। विधायक चौधरी ने कहा है कि अगर कोई उनके नाम एक भी ठेका बता दे तो वो विधानसभा की सदस्यता और राजनीति दोनों छोड़ देंगे। यूकेडी नेता सरला खंडूड़ी ने विधायक पर विधायक कम और ठेकेदार ज्यादा होने का आरोप लगाया था, जिसका वो जवाब दे रहे थे। लेकिन मेरी उनको चुनौती है, अगर वो ये सिद्ध कर दें कि मेरे 1 रुपए का भी कहीं पर ठेका है तो मैं अभी और इसी वक्त जो है राजनीति से संन्यास ले लूँगा, विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां युवाओं को अपने पाले में करने के जुगाड़ में लगी हुई हैं। बीजेपी युवा वोटरों को युवा नेतृत्व के जरिए पार्टी से जोड़ने में लगी है, तो कांग्रेस रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार का नारा बुलंद कर रही है। यूकेडी भी राज्य में भू कानून के जरिए युवाओं को अपने साथ खड़ा देख रही है। निश्चित तौर पर ये डिमांड अभी जो प्रखरता से उठ रही है सोशल मीडिया में या दूसरे फोरम में, वो वही यूथ उठा रहे हैं जिनको आज अपनी ज़मीन की हकीकत, हमारी ज़मीन क्या है और क्या होनी चाहिए, उसका एहसास हुआ है। डबल इंजन के नाम पर बड़े बड़े दावे हम जरूर कर रहे, लेकिन वो दावे धरातल पर नहीं उतर पाए, युवाओं को ठगा दिया। और आप जान रहे हैं कि इस समय हमारा उत्तराखंड प्रदेश बेरोजगारी में पूरे देश में चरम पर है। तो युवाओं का मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से, और युवाओं को पूरी तरीके से उम्मीद है प्रदेश के युवाओं को कि कांग्रेस की सरकार आएगी और उनके हितों का ध्यान रखेगी। एनएसयूआई की तरफ से जेईई मेंस एग्जाम में पेपर लीक होने के मामले पर प्रदर्शन किया जा रहा है। 16 से 18 मार्च के बीच जेईई मेंस एग्जाम करवाए गए थे और इसके बाद कुछ सेंटर्स में पेपर लीक होने के मामला सामने आया। मामले में सीबीआई ने 20 से ज्यादा सेंटर्स में छापेमारी की और अब भी मामले में जांच चल रही है। खिलाफ आज पूरे प्रदेश भर ये प्रश्न पत्र लीक का मामला इसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है और एनएसयूआई मांग करती है कि जो भारत के उच्च शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और जो हमारे एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैं इसके महानिदेशक हैं विनीत जोशी जी, इनके हम इस्तीफे की मांग करते हैं। रुद्रपुर में 2 पत्नियों के फेर में फंसे एक युवक ने अपनी पहली पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी है। मामला रुद्रपुर के संजय नगर बस्ती का है, जहां राजमिस्त्री का काम कर रहे भोला मंडल ने कुछ समय पहले चंपावत की निर्मला से लव मैरिज की थी। इसके बाद अपने घर वालों के दबाव में उसने बबीता मंडल से दूसरी शादी कर ली। दोनों पत्नियों को रुद्रपुर के अलग अलग घरों में रखता था। भोला अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था। इससे नाराज होकर निर्मला अपनी मां के साथ भोला के घर में पहुंच गई। दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। भोला ने गुस्से में आकर निर्मला की गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसकी गर्दन अलग हो गई। बीच बचाव करने आई उसकी मां भी घायल हो गई। पुलिस जो है उसने आरोपी को पकड़ लिया। महिला जिसकी संभवतः उसका पति प्रेमी बताया जा रहा है, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें मौके पर पुलिस पहुंची है। उसने शव को अपने बरामद किया, पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। बाकी की विधिक कार्रवाई आगे उनमें लाई जाएगी। पौड़ी की अंबेडकर बस्ती में बीते 7 सालों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। 3 साल पहले पेयजल की योजना स्वीकृत की गई थी, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका। अब स्थानीय लोगों ने डीएम से गुहार लगाई है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस पेयजल योजना को उनके गांव पहुंचना था उसे कहीं और ही पहुंचा दिया गया है। फिलहाल डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कई 7 सालों से पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हमने कई बार जिला प्रशासनिक अधिकारी से कई बार हमने वो कर दिया है, लेटर दे दिया है कि हमारी बात रखी जाए पानी के मुद्दे में।
तो आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे यहाँ के लिए 2-2 जगह का पानी स्वीकृत हो रखा है। एसडीएम पौड़ी और एक्शन जल संस्थान की संयुक्त कमेटी को मैं कमेटी गठित कर रहा हूं, जो अपनी जांच करके इस प्रकरण की समस्याओं को लिखित नोट करेंगे और उसके समाधान के लिए भी प्रयास करेंगे। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली तीनों घाटियों का शेष दुनिया से संपर्क कटा हुआ है। हालात ये हैं कि दारमा घाटी को जोड़ने वाली रोड 2.5 महीनों से बंद है। सोलह जून को आई आसमानी आफत ने दारमा और चौदास घाटी को जोड़ने वाली रोड को तबाह कर डाला। बॉर्डर की इस अहम रोड में दर्जनों जगह इतना भारी लैंडस्लाइड हुआ कि उसे हटाना भी आसान नहीं है। यही नहीं, कई स्थानों पर वैली ब्रिज भी बरसात की भेंट चढ़ गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल व्यास घाटी का भी है। व्यास घाटी से होकर ही लिपू लेक बॉर्डर की रोड निकलती है, लेकिन बारिश ने बीआरओ की इस रोड की पोल खोल दी है। यहाँ भी कई जगह बारिश ने रोड को निगल लिया। अभी हमारा व्यास वैली और चौदास वैली और दारमा वैली क्षतिग्रस्त हो गई थी। धारचूला से कुछ 1-2 किलोमीटर आगे ही बंद हो गया था, जो छोटी वाहनों के लिए खोल दिया गया है। वहाँ भी अभी पूर्ण रूप से रोड नहीं बन पाई है, लेकिन उसमें हम जल्दी शुरू कर देंगे। रोड बंद होने से तीनों घाटियों के 90 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया है। कई गांवों के तो हालात इस कदर खराब हैं कि रोजमर्रा की चीजें भी खत्म हो गई हैं। गांव की छोटी दुकानों में जो सामान बचा है उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशासन से जितना जल्दी हो सके रास्ता खुले, क्योंकि वहाँ जनसंख्या बहुत प्रॉब्लम में है। वहाँ की जनता जो है, राशन की कमी हो रही है और साथ में जो हमारी खेती बाड़ी का ये कटान का टाइम हो रहा है और साथ में हमारे साथ जो आर्मी भाई लोग खड़े हैं हमारे साथ, उनको भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इस साल की बारिश ने सबसे ज्यादा तांडव बॉर्डर के इलाकों में मचाया है। आसमानी आफत ने तीनों घाटियों को जोड़ने वाली सड़कों के जो हाल किए हैं, उससे जल्द ही इन सड़कों के खुलने के आसार नहीं हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चंपावत के एबिट माउंट में 495 लाख की लागत से बने 9 हट सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से 7 साल पहले बेशकीमती लकड़ी से बने हट बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन अभी तक इसे पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया और इसकी वजह से हट की लकड़ियां सड़ने लगी हैं। पर्यटन विभाग फाइल शासन में लंबित होने की बात कह रहा है। वहाँ 495 लाख रुपए का जो है यहाँ पर जो है एबिट माउंट में हट बनाए गए हैं। 9 हट बने हुए हैं, लेकिन इनकी स्थिति अभी भी ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर इनको खोला नहीं गया हुआ है और पूरा लकड़ी यहाँ पर जबकि सड़ने को तैयार हो गई है, लेकिन प्रशासन शासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। एबिट माउंट में अभी टीआरसी तो नहीं है फिलहाल। हमारी 8 लॉग हट्स बनी है और एक कैफेटेरिया बना हुआ है मल्टीपर्पज हॉल। उसके संचालन की जो प्रोसेस है वो शासन स्तर पर लंबित है। शीघ्र ही कुछ निर्णय आ जाएगा। लोक आस्था, विश्वास और रहस्य रोमांच का प्रतीक है उत्तराखंड का हिल जात्रा पर्व। ये पर्व लोगों को एकता के सूत्र में बांधता है, साथ ही लोगों को रोमांचित भी करता है। पहाड़ों में हिल जात्रा को कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है और सदियों से ये परंपरा निभाई जा रही है। सातु आंठू से शुरू होने वाले इस पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल जात्रा के रूप में होता है। इस अनोखे पर्व में बैल, हिरण, लखिया, भूत और दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरते हैं और देखने वाले रोमांचित हो जाते हैं। हिल जात्रा सोर, अस्कोट और सीरा परगना में मनाया जाता है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है कुमौड़ की हिल जात्रा। मान्यता है कि 4 मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर नेपाल नरेश ने मुखौटों के साथ हिल जात्रा पर्व उपहार में दिया था। नियमों का पालन करते हुए इस बार हिल जात्रा उत्सव का हमने आयोजन किया है और हम लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर आप आ भी रहे हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और उचित दूरी बनाकर ही मेले का आनंद उठाएं। पौराणिक पर्व है जो सदियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज भी इसको बनाया करते थे और आज उनकी सीख पे हम भी इस चीज को बनाते जा रहे हैं। और इसका अगर हम इतिहास बताएं तो बहुत लंबा इतिहास है, जिसकी जो है जड़ें जो है नेपाल से भी जुड़ी हैं। इस पर्व की शुरुआत मेहरों की बहादुरी से हुई थी, लेकिन अब इसे कृषि के रूप में मनाया जाने लगा है और इसकी लोकप्रियता भी बढ़ गई है। इसे देखने हजारों लोग आते हैं। ये विगत 6 वर्षों से मैं ये लखिया बाबा के गण के रूप में नियंत्रित करने के पात्र को निभा रहा हूँ और ये
एक ऐतिहासिक कृषि से जुड़ा हुआ मेला है, उत्सव है, जिसे हर वर्ष हमारे द्वारा विगत इन्हीं दिनों किया जाता है। लखिया भूत हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण होता है और ये लखिया भूत लोगों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देकर अगले साल फिर लौट आने का वादा कर चला जाता है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। टिहरी में सीएचसी चंबा में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लाखों की मशीनें शोपीस बनी हुई हैं। मरीजों को परेशानी हो रही है। विधायक निधि से चंबा अस्पताल को 6 लाख रुपए की एक्सरे मशीन दी गई, लेकिन टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से मशीनें 1 महीने से बंद पड़ी हुई हैं। डेंटल विभाग की बात करें तो 4 लाख रुपए की मशीनें इन्हें भी दी गई, लेकिन उनका भी संचालन नहीं हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन कह रहा है कि सीएमओ ऑफिस को जानकारी दे दी गई है, वहां से इजाजत मिलते ही मशीनों का संचालन शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पे आई है एंड अभी टेक्नीशियन की नियुक्ति अभी होना है। सीएमओ ऑफिस में उसका गया है अभी प्रपोजल एंड बस अभी जैसे वहाँ से वो होगा तो वील हैव अ टेक्नीशियन आल्सो। चारधाम सड़क निर्माण योजना के तहत पहाड़ तो काट दिए गए, लेकिन अब खोखले पेड़ और लटकती चट्टानें मुसीबत बनी हुई हैं। देखिए कैसे। चारधाम सड़क निर्माण योजना में बेतरतीब कटिंग की वजह से हाईवे से सटी पहाड़ियों में लटकते पेड़ और चट्टानें कभी भी किसी हादसे का सबब बन सकती हैं। कई बार छोटे मोटे हादसे भी हो चुके हैं, बावजूद इसके विभाग लापरवाही बरत रहा है। कहीं पे ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, उनकी जड़ें हैं, वो लटक रही हैं, कभी भी गिर सकते हैं वो। विद इन एवरी 1-2 किलोमीटर्स देयर विल बी अ बोल्डर। नीचे कहीं हर जगह पत्थर रहते हैं, उनको खुद ही गिरा देना चाहिए जेसीबी से, छोटे वो किसी के ऊपर ना गिरे। और देवप्रयाग तक जाएंगे तो कई जगह मिल जाएगा। कई बार शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी और हाईवे के जिम्मेदार इस खतरे को मानने को तैयार नहीं है। वर्तमान में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बाकी कई बार जो पेड़ स्थित होते हैं, यदि आप उनको छेड़छाड़ कर दें तो वहां पे एक अनायास ही स्लिप जोन बन जाता है। लेकिन जिन 4 पेड़ों के बारे में एसडीएम ऑफिस कीर्तिनगर से लिख के आया था, वो 4 पेड़ हम लोग कटवा चुके हैं। प्रशासनिक और विभागीय दावों में अंतर नजर आता है, लेकिन अगर कोई हादसा होता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पौड़ी गढ़वाल से सुधीर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उधर रुड़की में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में अब जल की गुणवत्ता की जांच आसानी से हो सकेगी। नमामि गंगे के सहयोग से कार्यालय में वाटर लैब स्थापित की गई है, जिसमें गंगा उद्योगों और ग्राउंड वाटर के नमूनों को जांचा जा सकेगा और महज 3 दिन में जल की गुणवत्ता की जांच का पता चल जाएगा। पहले जांच के लिए पानी के सैंपल देहरादून में मौजूद लैब में भेजना पड़ता था और रिपोर्ट आने में काफी वक्त लगा करता था। कोविड महामारी से प्रभावित बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वात्सल्य योजना की शुरुआत की जा चुकी है, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। उन्होंने कहा है कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। वात्सल्य योजना शुरू हो चुकी है। जो हमारे ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, जिनके परिवार से कमाने वाला कोई भी माँ या पिता में से कोई भी जो है इस दौरान उनका देहांत हो गया है, बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन बच्चों की देखभाल करने का काम वात्सल्य योजना हमने चलाई है, जिसमें प्रत्येक महीने 3000 रुपए उन बच्चों के भरण पोषण के लिए सरकार व्यवस्था करेगी, उनके आगे की पढ़ाई की व्यवस्था करेगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर ली है। रुद्रप्रयाग में बीजेपी ने अपने 11 मंडलों में से 10 मंडलों के कार्यकर्ताओं को बचाव और जागरूकता को लेकर प्रशिक्षण दिया है। प्रत्येक बूथ पर एक महिला, एक युवा और एक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देकर तैयार किया गया है, ताकि थर्ड वेव आए तो ये लोग मदद कर सकें। आपने देखा होगा कि तला नागपुर और अगर हमारी सरकार ने हमने ये संकल्प वो वैक्सीनेशन हो चुका है और आपके रूप। चलिए अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय बेल कोलू, कच्ची घनी